कृत्य करने पड़ते हैं ना उनको, जी बहुत बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ मैं उनको कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति के नियम का विरोध में नहीं कर सकता। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना जो होता है ना, वो जो घटना का आधार होता है वो जरूर बना सकता है, लेकिन उस आधार पे कितनी मजबूत मंजिल बनेगी और कब बनेगी, इसका निर्णय माता प्रकृति ही करती है। मतलब हम साधना तो कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस साधना से हमको कितना समय में सफलता प्राप्त होगी और कितना सफलता प्राप्त होगी, यह माता प्रकृति ही इसका निर्णय करेंगी। बात समझ गए आप? तो उसी प्रकार से आप हाथ पर जरूर मार रहे हो, लेकिन उसका समय भी नहीं आया है। हाँ, जब समय आएगा ना तो देखेंगे आप कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। फिर कोई भी दुनिया, फिर दुनिया की कोई ताकत वो रोक नहीं पाएगी आपके काम को होने से। अभी ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है जी। कुछ दिन से। मतलब मैं डिमांड तो कुछ चीज की नहीं करती, भगवान की ऐसी दया है कि मिलना होगा तो मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, सब में राजी खुशी रहती है मेरी। तो मैं सोच रही थी, मतलब मन में सोची कि मेरे मोबाइल का एक कॉर्नर टूट गया और बहुत मतलब मन में लगा हुआ था कि टूट गया। फिर ये लगा कि चलो यार जान दो, है तो ना कम से कम मोबाइल, तो दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं क्लास लेने में कहीं बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर जब मन होगा तब ले लेंगे नया। और उसके दूसरे या तीसरे दिन ना मेरे भैया मेरे लिए नया फोन लेके आ गए जी। ब्रांड न्यू लेके आ गए। अब मैं अचानक सकपका गई कि मैं तो बोली नहीं थी किसी से, कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद मेरे मन में खटका था कि ये मेरे ही लिए है ना, कि मैं फिर 2-3 बार उनको तिखार के पूछी कि ये मेरे ही लिए है ना, तो बोले हाँ तेरे लिए लाया हूँ। फिर मैंने रख लिया। उसके बाद फिर पुराना वाला फोन एक्सचेंज करके डेटा ट्रांसफर करा के फिर उसको लाया मैंने, है ना। और मतलब बहुत सारी चीज, जैसे मुझे बहुत सारी कुछ चीज कभी भी खाने की इच्छा रही हो, ऐसे तो मैं मतलब मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ऐसा वाला रहता था। बहुत साल हो गया मन में अब ये इच्छा नहीं रहती कि हाँ कोई चीज का चाव हो, चस्का हो, है ना। पता नहीं क्यों मतलब मन ऐसा हो गया कि जो मिल जाए वही सही। तो मतलब अचानक हम लोग गए, क्लियरली देख पा रही हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ मतलब परिवर्तन आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करिए आप, ठीक है जी। अच्छा गुरुदेव, मेरे को ना एक हेल्प चाहिए जी। मेरी जो एक सहेली है, जी। ठीक है, वो गांव में मतलब यही बिलासपुर कोरबा की है, छत्तीसगढ़ की। और उसकी शादी हुई है, ठीक है, 4 साल हो गया, लेकिन उनके पति जो है ना वो लगभग 10 से 11 साल बड़े हैं। मजबूरन मतलब उसको शादी करनी पड़ी, उसके घर वाले अड़ गए थे, तो है ना, ब्राह्मण फैमिली से है और अच्छे फैमिली से है मतलब। तो उसके ना बच्चे नहीं हो पा रहे। अब पंडित लोग बोलते तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, दुनियादारी का, फलाना ढिकाना, कुछ भी बोल देते, मतलब जिसको जो ट्रीटमेंट भी करा रही है पर हो नहीं रहे हैं उससे। तो ये कैसे पता चले कि उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं करके? जी, अब ये तो देखिए, अब उनके बारे में कोई विशेष जानकारी रखनी पड़ेगी, रखने वाले उनको मिले जो कि कर्मकांडी हो, जैसे कि जो नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि जो है करवाने वाले हो। तो ये कैसे पता चलेगा मतलब कि वाकई प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये जो हो रहा है ना, जैसा आपने बताया, इसका जो सबसे बड़ा मतलब कारण होता है वो होता है पितृदोष। कोई वास्तु दोष कुछ नहीं होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है पितृदोष। मतलब ये मतलब कि न होना, बच्चा न होना, और साथ ही साथ अगर बच्चा गर्भ में है तो गर्भ का नष्ट हो जाना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो पितृदोष के विशेष लक्षण होते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम बहुत लंबे समय से न हो पाना, तो और घर में कलह बराबर बने रहना, कलह और तनावपूर्ण स्थिति हमेशा रहना, तो ये जो पितृदोष के ही लक्षण होते हैं खास करके। तो उसके कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो करवाते हैं। तो ब्राह्मण तो वो खुद भी है, उसके कोई संपर्क में होगा उनके फैमिली के, तो पूछूंगी। हाँ, उनसे पूछ लीजिएगा, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण अगर हो तो उनसे अपना समझ करके, ये मतलब पितृ का जो श्राद्ध तर्पण होता है, नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि जो होता है, उससे संबंधित जानकारी वो ले लें तो उनको लाभ मिलेगा। क्या क्या क्या? एक मिनट मैं ना इसको मतलब थोड़ा सा छोटा सा रिकॉर्ड करती हूँ। जी बिल्कुल करिए। एक मिनट। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, मैंने कहा है कि उनको
संपर्क ऐसे लोगों से करना चाहिए जो वास्तव में कर्मकांडी ब्राह्मण हो और त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि की का समुचित उन्हें परिज्ञान हो और उसको सही ढंग से वो मतलब संपन्न करवा पाए। तो ऐसे अगर ब्राह्मण उन्हें मिल जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा जी। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि वो मतलब खुद कुछ कर पाए? तो नहीं, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस आधार पे खड़ी है वो आधार खुद ही कमजोर है। मतलब ये है कि उनका जो आधार है वही कमजोर है। अगर आधार कमजोर है तो वो क्या कर सकते हैं? मेरी बात समझिएगा, अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है और मुझे 3 रुपए चाहिए तो आप मुझे दे सकते हो? नहीं। पहले तो आप तो 1 रुपए बनाओ व्यवस्था ना अपना। हाँ। तो उसी प्रकार से उनका जो न्यू है ना, मतलब उनके जो पित्र हैं वो स्वयं उनसे नाराज चल रहे हैं। उनके पितरों का उन्हें सदगति प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है। उसकी ना जो जेठानी है ना, मेरी फ्रेंड की जेठानी, उसको भी 7-8 साल में हुआ है। हाँ तो बता तो रहे हैं, बस यही सारी समस्या है उनकी। मुख्य समस्या उनकी यही है। अच्छा अच्छा। पितृदोष। ठीक ठीक ठीक। तो मैं उसको ना आज ही सेंड कर दूंगी ये जो रिकॉर्डिंग है। जी जी। तो कम से कम उसको ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर वो लोग तो खुद ब्राह्मण है, वो पता कर लेंगे कि कौन कौन क्या क्या कैसा कराते हैं। जी जी। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी तो हो सकता है उसके हस्बैंड सुन के जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बस यही समस्या है। आपके अनुसार जितना आपने बताया उसके अनुसार मैंने एकदम क्लियर बता दिया आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने लक्षण बताए हैं ना, बिल्कुल वही है कि उसके घर में क्लेश बने रहता है, एकदम रो रो भरती है हर बात में, दिन रात कचर 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 होता रहता है उनके परिवार में। माइंड उनका हमेशा मतलब तनावपूर्ण रहता होगा, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहती होंगी वो। क्योंकि ये सीधी है, बाकी सब तेज है और उटपटांग बोलने वाले हैं। उटपटांग नहीं, वो ये सारी चीज आप भले उनको समझा दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ऐसा कुछ करवा पाएंगे, क्योंकि उनकी परिस्थिति ही ऐसी नहीं बन पाएगी। बड़ा मुश्किल होगा उनको ऐसा करवा पाना। उनको ये चीज को करवा पाना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा। मतलब वो ऐसे संयोग बन ही नहीं पाएंगे। उनके यहाँ ऐसे संयोग बनना बड़ा मुश्किल है कि कोई शुभ कार्य हो। अच्छा जी। तो ये बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है क्या गुरुदेव? नहीं, अनुष्ठान तो होता ही है। नहीं मतलब बहुत बड़ा होता है क्या कुछ? नहीं नहीं, बहुत खर्चा वगैरह नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मांगलिक कार्यक्रम तो है ही है ना। अच्छा। और उनके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होने का कोई संयोग जल्दी बन नहीं पाएगा। अच्छा। और इसका मतलब उनको आप कितना समझाओ ना ये चीज, उनके पति या उनके परिवार वालों, उनके तो समझ में शायद आ सकता है, लेकिन उनके परिवार वालों को समझ में मुझे नहीं लगता कि आएगा। अच्छा। ये बात फिलहाल आप ट्राई करके देख लो। हाँ हाँ हाँ, मैं सेंड कर दूंगी। और अगर मान लो वो बोलेगी ना बातचीत करने के लिए तो करवा भी दूंगी अगर। जी जी। तो क्योंकि ना वो मैं उसको ये चीज बोली कि और कुछ नहीं, मतलब मेरे मन में जो आस्था है उसके हिसाब से मैंने बताया था, तो वही उसके हिसाब से ही मतलब बोली मैं। तो वो बोली कि हाँ ना टाइम नहीं है, ये है वो है दुनियादारी। तो मैंने कहा निकालने से निकलेगा टाइम। जी। तो उसके हिसाब से फिर अब देखो क्या है कैसा है। अब मैं अपने हिसाब से तो बता ही दी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे हिसाब से ये बताई थी कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है ना, मेरी मम्मी आ गई थी इसलिए नहीं बोली थी मैं, तुम्हारे घर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब यही एक अंतिम उपाय है उसके लिए? बस केवल अंतिम उपाय, और यही पहला भी है यही आखिरी भी है। अच्छा। अब उनका या तो लिंक ऐसे किसी बहुत ही श्रेष्ठ साधक से हो जो अत्यंत उच्च कोटि का साधक हो। हाँ। वो भी उनका नैया पार लगा सकता है। तो उसके घर में होगा तभी होगा क्या, कि मतलब बाहर भी कहीं हो सकता है? बिल्कुल कहीं भी करवा सकते हैं उनके नाम से। जैसे हाँ, तो उसके मायके वाले मान जाएंगे ये चीज? तो मायके वाले उनके कैसे करवा पाएंगे? उसके जब तक उसके पति देव नहीं रहेंगे, उसके पति देव के भाई लोग नहीं रहेंगे, ये लोग तो कैसे करवा देंगे? हाँ, पति देव उनके हाथ शामिल अगर हैं तो हो सकता है। हाँ, पति देव को वो मना लेगी, देखिए उनकी फैमिली बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जो कारण है वो बता दिया है। बाकी आप उनको बताएंगे तो वो अगर भाई हो पाएगा तो वो करवाएंगे। क्या है उसके पति से भी, मतलब पति भी ना ससुराल वालों से चिढ़ते हैं जबरदस्ती के। जी। तो थोड़ा सा ना, थोड़ा तेरे खीर जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं, कोशिश की जा सकती है। नहीं, आप बिल्कुल ट्राई कर लीजिए। मैं तो हनुमान जी से ये प्रार्थना करूंगी, भगवान जल्दी से जल्दी उसके घर की जो भी ग्रह दशा है और पितृदोष वगैरह है उनका निवारण करें और जल्दी से जल्दी उसकी
बजरंगबली उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। उसका निवारण मैंने जो बताया विधिक तरीका ना, वही हो सकता है। हाँ। नहीं, उसको तो सेंड कर दूंगी रिकॉर्ड करके। जी। तो उसके मायके वाले मतलब कुछ कर सकते हैं अगर वो उसके पति इन्वॉल्व हों तो। हाँ 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 बिल्कुल। है ना, उसके पति ही तो लगेंगे ना, क्योंकि मेन तो मतलब वही रहेंगे। पति बिल्कुल लगेंगे, और अगर उनके पति के भाइयों में किसी के बच्चे वगैरह अगर मरे होंगे तो फिर उसके लिए जिनके बच्चे वगैरह मरे होंगे तो उनको भी उनके पिता को भी लाना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनके नहीं, मेन जो 2 भाई हैं ये लोग, छोटे भाई मतलब मेरी फ्रेंड के पति हैं, और इनके बड़े भाई के हो चुके हैं। अब वो मतलब तो एक्सपायर हुए होंगे बच्चे, इनके तो मैं नहीं जानती। बड़े भाई के भी तो बच्चे हो सकता है एक्सपायर किए हों। वही तो। हाँ, हो सकता है, और वो मालूम नहीं है मुझे। इनके पिता के भी लड़के हो सकता है एक्सपायर किए हों। ठीक है ना, इनके पिता के, अच्छा, बात आरती के, समझिएगा हमारी। जी। मेरी नहीं फ्रेंड के। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ससुराल इनके जो ससुर अच्छा हैं अच्छा 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 उनके अच्छा, भी ओके, बच्चे। बाल देखिए पितर। ये सिस्टम बड़ा उलझा हुआ लंबा चौड़ा है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर पाएंगे। बस हमने आपको हाँ बता हाँ दिया, हाँ अब हाँ, उसके बारे में आप उनसे समझिए। हाँ, अच्छा, जी। ठीक क्योंकि है हम इन गुरुदेव सब जी। लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा हाँ। लंबा चौड़ा वो प्रोसीजर हो जाएगा ना। नहीं, प्रोसीजर तो हो ही जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, हम लोगों का ये मार्ग ही नहीं है। अच्छा 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 हमारे मार्ग से हट के है ये। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है ना, तो फिर जानकारी मैं तो सब उसका। कुछ है, हाँ। हम जानकारी तो सब है, कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम्म। ये हमारे मार्ग से बिल्कुल हटके है।